हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूँ पॉलीहेड्रा नेटवर्क के बारे में। इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी अपने चैनल पे मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप चैनल के पुराने मेंबर हो तो ऑलरेडी आप सभी को पता होगा और सभी ने इसको ज्वाइन भी कर लिया होगा, इसको किया भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मंथ पहले इस वीडियो को मैंने पोस्ट करा था, पॉलीहेड्रा टेस्टनेट पोटेंशियल एयर ड्रॉप। तो इसमें एयर ड्रॉप जो मिलने का चांस है वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। और जो टेस्टनेट का जो पीरियड था, जो टेस्टनेट इवेंट था, वो अभी खत्म हो चुका है। और पॉलीहेड्रा का जो जेडके ब्रिज का जो मेननेट अल्फा है वो लॉन्च हो चुका है। तो जितने सारे लोगों ने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करा, टेस्टनेट में जो भी मैंने आपको बताया था टास्क, अगर आपने उसको कंप्लीट करा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पूरा जो मीडियम पे जो आर्टिकल है यहाँ पे मेननेट अल्फा के बारे में यहाँ पे बताया गया। और साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया, द पार्टिसिपेशन ऑफ अर्ली यूजर ऑन अवर जेडके ब्रिज टेस्टनेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड थ्रू स्नैपशॉट। तो टेस्टनेट पे जितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट करा, अर्ली यूजर जितने सारे थे, उन सभी का जो स्नैपशॉट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया गया है। अगर आपने इसको किया है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पार्टिसिपेट करा, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपने वो सब कुछ किया तो आपका जो स्नैपशॉट है वो हो चुका है। ठीक है, अगर फ्यूचर में कुछ एयर ड्रॉप मिलता है, जो डेफिनेटली यहाँ पे स्नैपशॉट लिया गया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप जरूर मिलेगा। और साथ में यहाँ पे लॉयल्टी पॉइंट भी वगैरह हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो ये सब कुछ यहाँ पे फ्यूचर में आपको बेनिफिट जरूर होगा, तो प्रॉफिट ही ओवरऑल यहाँ पे होने वाला है। सो अब यहाँ पे जो जेडके ब्रिज का जो मेननेट अल्फा है दोस्तों, वो लॉन्च हो चुका है। तो मेननेट के ऊपर भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, मेननेट के ऊपर भी जो भी मैं आपको टास्क बताता हूँ उसको कंप्लीट करते हो, तो जो मेन एयर ड्रॉप जो मिलने का जो चांस है, जो यहाँ पे मेन एयर ड्रॉप होगा इसका पॉलीहेड्रा नेटवर्क का, सो उसमें डेफिनेटली एलिजिबल हो जाओगे। कहीं से कोई भी रीज़न नहीं होगा आपको यहाँ पे रिमूव करने का, क्योंकि आपने टेस्टनेट भी किया, आपने मेन नेट भी किया। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है अगर आप दोनों टास्क कंप्लीट करते हो। और दोस्तों उन लोगों के लिए हमें बता दूं कि जिन्होंने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट नहीं करा, तो टेस्टनेट का जो इवेंट था वो तो खत्म हो चुका है, स्नैपशॉट भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे टेस्टनेट पे तो हम लोग नहीं कर सकते, बट अभी यहाँ पे जो मेननेट अल्फा है उसमें आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर लेना, क्योंकि जो मेन एयर ड्रॉप होगा तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर क्राइटेरिया होगा तो टेस्टनेट और मेननेट दोनों का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मेननेट लॉन्च होने के पहले यहाँ पे एयर ड्रॉप नहीं मिला अभी तक किसी को। तो अभी यहाँ पे जब एयर ड्रॉप होगा तो डेफिनेटली इसमें मेननेट का भी जो क्राइटेरिया ऐड किया जा सकता है और साथ में टेस्टनेट भी होना चाहिए। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि स्नैपशॉट लिया गया है। सो स्नैपशॉट बिना मतलब का कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लेगा, और स्नैपशॉट लिया गया है तो उसका कुछ ना कुछ आगे बेनिफिट सभी को मिलेगा। लेकिन अगर आपने मिस कर दिया टेस्टनेट तो डोंट वरी, अभी यहाँ पे जो अल्फा मेननेट है उसमें पार्टिसिपेट करो। अब दोस्तों यहाँ पे मेननेट के ऊपर हम लोग करेंगे तो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट भी आपको लगने वाले हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मैं यहाँ पे कम से कम मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, $1-2 में भी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा गैस फी नहीं पे करने वाले हैं, क्योंकि जो भी करेंगे यहाँ पे BNB चेन पे करेंगे, पॉलीगॉन चेन पे करेंगे, इथेरियम चेन पे नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे $1-2 का गैस फी यहाँ पे मान के चलो आपको लग सकता है। जितना ज़्यादा आप करना चाहते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन बनाना चाहते हो बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे कोई भी जो एयर ड्रॉप है वो आप मिस ना कर पाओ। और साथ में आप बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, उसके बाद आप किसी वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी इनेबल जरूर कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मैं आपको दूंगा, जो भी आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। इसके बाद जितने सारे अपडेट, छोटे मोटे जितने बड़े अपडेट्स आएंगे, चाहे छोटे अपडेट्स आएंगे, तो सारे अपडेट्स जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एयर ड्रॉप्स होते हैं जो यहाँ पे मैं रेगुलर शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप मस्ट ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको मेननेट जो अल्फा लॉन्च किया गया उसके ऊपर आपको क्या क्या आपको टास्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है jedkbridge.com के इस वेबसाइट पे आना है, और अपना जो वॉलेट जिससे आपने टेस्टनेट करा है, अगर आपने टेस्टनेट नहीं भी करा है तो जो भी वॉलेट से आप यहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपना जो टेस्टनेट वगैरह या फिर एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए एक सेकेंडरी वॉलेट रखो और उसको ही यूज करो। अपना मेन वॉलेट कभी भी यूज मत करना किसी भी एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करा है तो बिल्कुल उसी वॉलेट को यूज़ करना जिस वॉलेट से आपने टेस्टनेट करा है। अब यहाँ पे इतने सारे आपको नेटवर्क्स आपको दिए गए हैं, देख सकते हो बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। और इथेरियम को छोड़कर आपको यहाँ पे सारे जो नेटवर्क्स दिख रहे हैं उसमें बहुत ही कम फी लगेगा, सिर्फ इथेरियम पे आपको ज़्यादा फी लगेगा। और इथेरियम के ऊपर हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद यहाँ पे BNB चेन पे मैं क्लिक करूँगा, और उसके बाद जो नेटवर्क है उसको यहाँ पे स्विच कर देना है। उसके बाद जैसे ही नेटवर्क स्विच करोगे तो आपका जो मेटामास्क में अगर आपने जो बाइनेंस का नेटवर्क ऐड करके रखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। अगर नहीं ऐडेड है तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना अप्रूव करके।
ठीक है। तो इस तरह से नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्विच पे क्लिक करके आप जो नेटवर्क है आप यहाँ पे स्विच कर लो। अब यहाँ पे BNB चेन हो चुका है दोस्तों, तो वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब आगे का टास्क मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉलीहेड्रा ने $10 मिलियन का जो फंडिंग है वो रेज करा था। यहाँ पे फंडिंग रेज किया हुआ है अब, लेकिन यहाँ पे जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। $15 मिलियन का फंडिंग और रेज किया गया है, और टोटल अब यहाँ पे $25 मिलियन का फंडिंग रेज हो चुका है पॉलीहेड्रा नेटवर्क की तरफ से। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो डेफिनेटली अच्छा हम लोग को होने वाला है अगर यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलता है तो। सो इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने टेस्टनेट मिस कर दिया है तो जो अल्फ़ा मेननेट है, मेननेट अल्फ़ा है, उसको मिस मत करना। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ZK Bridge NFT पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद इस तरह से यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगा, और सेम उसी तरह से जैसे हमने टेस्टनेट पे पार्टिसिपेट करा था वैसे ही आप यहाँ पे मेननेट के ऊपर सारे टास्क आपको यहाँ पे करने हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है मेननेट और टेस्टनेट दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेस्टनेट पे अभी भी आप कर सकते हो, बट स्नैपशॉट ऑलरेडी ले लिया गया है, और टीम ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि वापस से स्नैपशॉट होगा। सो अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, टेस्टनेट के ऊपर भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे से कर सकते हो टेस्टनेट सेलेक्ट करके। और टेस्टनेट के ऊपर कैसे करना है उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे ये वीडियो में बना रखा हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे टेस्टनेट के ऊपर आप करना चाहो तो कर सकते हो। हो सकता है कि अगर दोबारा स्नैपशॉट लिया जाए तो उसमें अगर आप करते हो अभी भी तो आपका वॉलेट भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में मेननेट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे मेननेट पे मैं स्विच करता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेटवर्क आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको BNB चेन सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे NFT फॉसेट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही NFT फॉसेट पे क्लिक करोगे इस तरह से वेबसाइट ओपन होगा। उसके बाद सिलेक्ट है ब्लॉकचेन, उसके बाद BNB चेन सेलेक्ट करो, और उसके बाद ये जो फॉसेट है NFT का उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो मेटामास्क है वो पॉपअप हो जाएगा, और अपने मेटामास्क वॉलेट में ऑलरेडी पहले से आपके पास BNB होना चाहिए ताकि आप जो गैस फी है वो दे सको। तो BNB $1-2 का अपने मेटामास्क में ऐड कर लेना, और उसके बाद कंफर्म करो। सो यहाँ पे कंफर्म मैंने कर दिया। अब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन दोस्तों हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ब्रिज करना है। तो ZK Bridge NFT पे आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है NFT का जो आपने अभी फॉसेट मिंट करा उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारे डिटेल फिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस साथ में ये टोकन ID। सो अब यहाँ पे कंफर्म इंपोर्ट पे आप क्लिक करो। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अब यहाँ पे आपको अपना जो रिसीवर ब्लॉकचेन है, किस ब्लॉकचेन पे आप इसको ब्रिज करना चाहते हो, किस नेटवर्क पे ब्रिज करना चाहते हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट नेटवर्क पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे आपको इथेरियम छोड़ के आप किसी भी नेटवर्क पे आप इसको ब्रिज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद पॉलीगॉन का जो वॉलेट एड्रेस है ये आप ही का वॉलेट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल जो स्टार्टिंग में आपको देना है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो अप्रूव पे क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पे अपना जो पेमेंट है आपको यहाँ पे करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना। तो पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे वापस से आपको जो गैस फी है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि आपको $1-2 आपको BNB अपने वॉलेट में डिपॉजिट कर देना। अब यहाँ पे ये जो ब्रिजिंग का जो प्रोसेस है, ये BNB चेन टू पॉलीगॉन चेन ये स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस था, ब्रिज करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको जो अपने अभी NFT को ब्रिज करा, जो फॉसेट NFT अपने ब्रिज करा, उसको अब यहाँ पे पॉलीगॉन नेटवर्क पे आपको यहाँ पे क्लेम करना है। तो अभी आप उसके बाद क्लेम पे क्लिक करो। क्लेम पे क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आपको यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो पॉलीगॉन नेटवर्क है, क्योंकि आपने पॉलीगॉन को ऊपर सेलेक्ट करा है। मैंने अभी यहाँ पे पॉलीगॉन सेलेक्ट करा था। आपने जिस भी नेटवर्क को सिलेक्ट करा होगा ब्रिज के लिए वो यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा ब्रिज करने के लिए, स्विच करने के लिए एक्चुअली। तो स्विच नेटवर्क पे क्लिक करना, और आपका जो नेटवर्क है वो उस नेटवर्क पे स्विच हो जाएगा। अब उसके बाद जिस नेटवर्क पे आप स्विच कर रहे हो वो नेटवर्क का जो पूरा डिटेल है वो आपको ऐड करना है। तो अप्रूव पे क्लिक कर लेना। अप्रूव करने के बाद ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद स्विच नेटवर्क पे क्लिक करो। अब उसके बाद वापस आपको यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना है। अब उसके बाद मेटामास्क पॉपअप हो जाने के बाद जो भी नेटवर्क आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें आपको यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। तो मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया था, तो मैटिक का जो फ़ी है 8 सेंट का वो यहाँ पे मुझे पे करना है। तो कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो ये जो फॉसेट वाला जो NFT आपने मिंट करा अभी
वो आप यहाँ पे आपका जो ब्रिज है वो आपके पॉलीगॉन नेटवर्क पे सक्सेसफुली हो जाएगा जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ओके गाइस, तो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और लिखा हुआ आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर योर एनएफटी थ्रू जेट ब्रिज। तो ये जो पूरा ब्रिजिंग का जो प्रोसेस है अपने BNB चेन से पॉलीगॉन पे अपना जो फॉसेट वाला जो एनएफटी है वो आपने यहाँ पे ब्रिज कर लिया और ये प्रोसेस कंप्लीट अब हो चुका है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे अब जितना बार मल्टीपल चाहो आप यहाँ पे मेननेट के ऊपर ट्रांजेक्शन क्रिएट कर सकते हो। ये सारे जो ट्रांजेक्शन अभी आपने किया अपनी आपके BNB चेन पे हुआ, फिर उसके बाद आपने इसको पॉलीगॉन चेन पे क्लेम किया, तो ये सारा जो ट्रांजेक्शन है वो आपके मेननेट अल्फ़ा के ऊपर हो रहा है। और मेननेट अल्फ़ा के ऊपर ट्रांजेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको किसी भी एयर ड्रॉप को क्रैक करना है। तो अगर आप अपने वॉलेट में $2-3 ऐड कर लेते हो तो उसके थ्रू आप यहाँ पे कम से कम 5-6 ट्रांजेक्शन तो बहुत ही ईजिली क्रिएट कर पाओगे। और इतने ट्रांजेक्शन अगर आप मिनट पे कर लोगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। एयर ड्रॉप अगर होता है तो वो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकता है। अब उसके बाद यहाँ पे NFT फॉस्टर के थ्रू हमने जो पूरा जो ट्रांजेक्शन था ब्रिज करने का जो प्रोसेस था वो हमने किया। अब उसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे NFT क्रिएट करके भी मिंट कर सकते हो। जैसे क्रिएट NFT पे मैं क्लिक करूँगा तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम इमेज यहाँ पे अपलोड किया। उसके बाद कुछ भी आपको यहाँ पे जो इमेज का नेम है NFT नेम आप यहाँ पे दे देना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप चाहो तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है NFT का वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर और इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ येलो और सेव पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद आपको नेटवर्क पे आपको यहाँ पे नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे BNB चेन और जो इथेरियम चेन है ये दोनों का जो मेननेट है वो यहाँ पे कर सकते हो आप। सो अगर आपको इथेरियम पे करना है तो गैस फी आपको $5-6 तो आपको यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इथेरियम पे ट्राई करना। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना नेटवर्क स्विच कर लेना क्योंकि BNB चेन में आपका नेटवर्क होना चाहिए मेटामास्क में। कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स ऑफ NFT कितना मेंट करना चाहते हो ये भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी 1 ही रहेगा, इसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 NFT आप मिंट कर रहे हो मेननेट के ऊपर। अब उसको यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जो भी चेन आपने सेलेक्ट करा है उस पर आपको यहाँ पे गैस फी आपको रखना है ताकि आप ट्रांजेक्शन कर पाओ। अब यहाँ पे मैं कन्फर्म पे क्लिक करके इसको कन्फर्म कर देता हूँ। सो ये जो NFT अभी मैंने अपलोड करा एक रैंडम इमेज वो यहाँ पे मेननेट के ऊपर मिंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे NFT क्रिएटर सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब आपका NFT क्रिएट हो चुका है। अब ये NFT क्रिएट कर लिया आपने। अब उसके बाद दूसरा जो काम है आप उसको ब्रिज कर सकते हो। तो झटके ब्रिज NFT पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो NFT है वो BNB चेन पे अभी मैंने मिंट करा और इसका ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ चुका है और साथ में ये जो टोकन ID है वो यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म इम्पोर्ट पे क्लिक करना है और जैसे इसके पहले जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था सेम इसी तरह से वापस फॉलो करना है। और ये NFT मिंट होकर यहाँ पे शो भी हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो रिसीवर ब्लॉकचेन है वो सिलेक्ट करना है। तो इस बार मैं आर्बिट्रम सेलेक्ट कर रहा हूँ, चाहो तो कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑप्टिज्म, एवलांच, पॉलीगॉन। यहाँ पे जितने सारे दिख रहे हैं आपको ना सभी में गैस फी काफ़ी कम लगेंगे इथेरियम को छोड़ के। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद अप्रूव पे क्लिक करना है। वापस यहाँ पे BNB में जो गैस फी है वो पे करना है। तो आर्बिट्रम के ऊपर $1 के करीब यहाँ पे जो फ़ी लग रहा है वो यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करके यहाँ पे जो गैस फ़ी है वो पे कर दो। तो आप जब ट्राई करना तो इसको पॉलीगॉन के ऊपर ट्राई करना ताकि आपका जो गैस फ़ी है वो कम से कम लगे। जितना भी आप गैस फ़ी इन्वेस्ट कर सकते हो वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। सो अभी ये वाला जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने NFT को मिंट करा, क्रिएट किया। उसके बाद यहाँ पे उसको BNB चेन पे क्रिएट करा, देन उसको यहाँ पे आर्बिट्रम चेन के ऊपर ब्रिज कर दिया। सो इस तरह से ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैसेंजर पे क्लिक करके ये जो फीचर दिया हुआ है झटके ब्रिज में आपको इसको भी यूज कर लेना है। इसमें आप यहाँ पे एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे मैसेज सेंड कर सकते हो। और उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपना जो नेटवर्क है आपको सेलेक्ट करना है। तो BNB चेन और इथेरियम यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सो ऊपर मैं BNB चेन सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे फैंटम, गैनोसिस चेन या फिर मून बीन जो चेन है उस पर आप यहाँ पे मैसेज सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गैनोसिस चेन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो यहाँ पे टेस्ट मैसेज है वो यहाँ पे उसको आप कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे मैनुअली कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली सेंड ए मैसेज पे क्लिक करूँगा।
और उसके बाद यहाँ पे आपका ये जो स्टार्टिंग में आपने BNB चेन सेलेक्ट करा है फ्रॉम में, तो आपको यहाँ पे BNB चेन से आपको गैस फी पे करना है, तो कन्फर्म पे क्लिक कर दो। ओके गाइस, तो ये जो प्रोसेस था ये भी कंप्लीट हो चुका और मैसेज आपका सेंड हो चुका है थ्रू ZK Bridge। सो इसको भी आप मल्टीपल टाइम करना चाहो तो कर सकते हो। सो इसमें जो दिए गए जो भी फीचर्स हैं वो सभी यहाँ पे यूज हो चुके हैं और सभी को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे आपको सबको यूज करना है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप पॉलीहेड्रा का जो ZK Bridge है उसमें आप सारे जो टास्क है उसको कंप्लीट करोगे। मेनेट अल्फा में कैसे आपको ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है, कैसे अपना NFT को आपको ब्रिज करना है, कितना इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे लग सकता है। $2-3 भी यहाँ पे इनफ है अगर 4-5 आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट करना है तो। बट मैं तो बोलूँगा कि 10-15 ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो मैसेंजर है उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो इस तरह से आप यहाँ पे पॉलीहेड्रा नेटवर्क का ये जो प्रोजेक्ट है उसको आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। फंडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो फंडिंग है वो यहाँ पे $15 मिलियन का फंडिंग यहाँ पे और हुआ है, जिसमें यहाँ पे पहले से $10 मिलियन का फंडिंग हो रखा था। प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया है, बाइनेंस लैब इसको सपोर्ट कर रहा है। सो इसका जब भी टोकन वगैरह आएगा, कुछ भी यहाँ पे होता है तो बाइनेंस डेफिनेटली इसको सपोर्ट करेगा और बाइनेंस पे लिस्ट होगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से इसके बारे में बता रहा हूँ। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे और भी आगे जो फ्यूचर में आएंगे वो टेलीग्राम पे शेयर करता रहूँगा। सो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको यहाँ पे और भी बहुत तरह के एयर ड्रॉप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे, जिसमें आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन हो सकते हो, साथ में इन्वेस्टमेंट करके भी ज्वाइन हो सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन को इनेबल जरूर कर देना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।